शाम का समय था। सूरज डूबने वाला ही था। रामाश्रय गांव की पहाड़ी पर स्थित एक पुराने मंदिर में पहुंचा था। उसका मन आज बहुत ही उदास था। वह प्रेम में ठुकराया हुआ एकदम निराश करता भी क्या। वो जिस लड़की से प्रेम करता था वह लड़की उसे ठुकरा दी थी और अब वह अपने पिता के पसंद के लड़के से शादी करने जा रही थी। आखिरी मुलाकात में वह लड़की रामाश्रय से कहती है, तुम हमें क्या दे पाओगे? जीवन में मेरे पिता ने जहाँ शादी तय किए हैं वह लड़का बहुत ही अमीर है। मुझे वहाँ सारी सुख सुविधा मिलेगी। घर में नौकर है। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तब रामाश्रय बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार का क्या करूँगी? ये संसार प्यार से नहीं रुपए पैसे से चलता है। अगर तुम अमीर होते तो मैं तुमसे शादी कर लेती। इतना कहकर वह लड़की चली जाती है और आज उसकी शादी है। इसलिए रामाश्रय पहाड़ी वाली मंदिर पर चला आया। वह अभी पहाड़ी पर टहल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक महात्मा पर पड़ी जो तपस्या में लीन थे। अब रामाश्रय महात्मा के पास बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है। तभी महात्मा जी अपने ध्यान से जगे तो रामाश्रय को पास बैठे देखा तो पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तब रामाश्रय बोला, महात्मा जी, मैं जिससे प्रेम करता था आज वह लड़की एक अमीर लड़के से शादी कर रही है और मेरा मन उदास था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तब महात्मा जी बोले कि तुम भी प्रेम से निराश होकर आए हो। रामाश्रय बोला, और कोई है क्या? महात्मा जी, जो हमारे तरह उदास होकर आया है कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। महात्मा जी ने कहा, तो अच्छा, आप भी किसी से प्रेम करते थे क्या? रामाश्रय ने पूछा। तब महात्मा जी बताते हैं कि मैं उसे एक शादी के निमंत्रण में देखा था। उसका नाम शायरा था। वह एक हुस्न की परी थी। वह इतनी सुंदर थी कि जो एक बार उसको देख ले तो उसकी उस पर से नज़र हटाने का मन ही नहीं करता था। शादी समाप्त हो गई। सब मेहमान चले गए। मैं भी चलने के लिए निकल ही रहा था कि शायरा पूछी, अब कब मिलोगे? तो मैं बोला, जब कहोगी, क्योंकि मैं उसे मन ही मन प्यार और शादी तक का सोच लिया। तब तक वह बोली, अगले महीने मेरी शादी है, तुम जरूर आना। मेरे अंदर जैसे बिजली का करंट दौड़ गया। मैं एकदम उदास रहने लगा। अब किसी काम में मन नहीं लगता। तब मैं घर छोड़कर चल दिया। चलते चलते मैं एक जंगल में पहुंच गया। फिर मैं नदी के किनारे एक झोपड़ी डालकर रहने लगा। कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि शायरा की जिससे शादी होने वाली थी उसे भी छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। फिर कुछ दिनों बाद शायरा और एक युवक शाम के समय मेरे झोपड़ी पर आए और कहने लगे कि रात हो गई, आज भर हमें रहने दे, हम कल सुबह चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तब शायरा कुछ पैसे दिए। कहा, कहीं से दारू का इंतजाम कर सकते हो? दोनों झोपड़ी में चले गए
और मैं उनका इंतजाम करने चल दिया। अब मैं सोचने लगा कि सायरा हमको पहचानी नहीं, और सब सामान लाकर उसको दिया और उससे पूछा कि तुम्हारे पति क्या रोज पीते हैं? तो वह कहने लगी, ये मेरे पति नहीं हैं। जिससे मेरी शादी होनी थी, मैंने तो उसे छोड़कर दूसरे पैसे वाले के साथ भाग गई। जब उसका पैसा खत्म हो गया तो मैं इसके साथ भाग आई। अब इसका भी पैसा खत्म होने वाला है। इन सबको चाहिए मेरा यौवन और मुझे पैसा। समझे सुंदर, तुमसे शादी क्यों नहीं की? और वो लेकर झोपड़ी में चली गई। अब बाहर मैं बैठकर सोचने लगा। कब मुझे नींद लग गया पता ही नहीं चला। जब सुबह उठा तो क्या देख रहा हूँ कि वह युवक मृत पड़ा है और वह लड़की नदारद है। मैं भी किसी परपंच में नहीं पड़ना चाहता था और वहाँ से चल दिया। तब से इस पहाड़ी वाली मंदिर पर एकांत में अपना कुटिया बनाकर पड़ा हूँ। अब रामाश्रय बोला, बाबा आपने तो मेरी आंखें खोल दी। और रामाश्रय वहाँ से उठा अपने घर चला आया, सब कुछ भुलाकर अपने काम में व्यस्त रहने लगा। इसलिए लालची धोखेबाज लोगों से सावधान होकर प्यार करें, अन्यथा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद।